जगत के मेरे सभी सगे भाइयों और बहनों को प्रणाम। आज मैं सही जीवन शैली कैसे स्वस्थ और सुखी जीवन बनाती है, इस बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम देख रहे हैं कि जीवन शैली यानी जीवन जीने का तरीका बदल जाने के कारण हर व्यक्ति का जीवन किस प्रकार दुखमय हो गया है। यह निश्चित है कि परमेश्वर या प्रकृति ने संसार के प्रत्येक व्यक्ति का शरीर और उसके कार्य अलग अलग प्रकार से बनाए हैं। इस कारण हर व्यक्ति का शरीर जैसे रंग, रूप, बनावट, चेहरा, आँखें, कान, हाथ, पैर आदि आकार और दिखने में भिन्न होते हैं। उसी प्रकार शारीरिक और मानसिक कार्य जैसे खाना, पीना, चलना, देखना, सुनना, नाड़ी की गति, रक्तचाप, रक्त में शर्करा, मल मूत्र त्याग, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता आदि भी अलग अलग होती है। साथ ही मानव शरीर इस प्रकार बनाया गया है कि उसकी हर क्रिया पर प्रकृति ने एक सीमा निर्धारित की है। जैसे खाना, पीना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, सोना आदि पर सीमा निर्धारित की है। यदि इनका अति किया जाए तो अनेक शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और जीवन दुखमय बन जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति और मानव शरीर का गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने प्रकृति के नियमों के अनुसार आहार, विहार और विचार की जो जीवन शैली बनाई थी, उसके कारण उस समय जीवन सुखी, समृद्ध और संतुलित था तथा रोग बहुत कम होते थे। लेकिन आज उस जीवन शैली का पालन नहीं होने के कारण समाज में शारीरिक और मानसिक रोगों की संख्या बढ़ गई है और जीवन कष्टमय, दुखमय हो गया है। जिस प्रकार किसी वाहन के लिए उचित ईंधन आवश्यक होता है, जैसे स्कूटर या बाइक के लिए पेट्रोल होना उचित है। यदि उसमें गलत ईंधन जैसे डीजल या घासलेट डाला जाए तो वह जल्दी खराब हो जाता है। उसी प्रकार मानव शरीर के लिए उचित ईंधन यानी उचित आहार आवश्यक है, जो शाकाहारी भोजन है। इसके अलावा अन्य प्रकार के भोजन से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और जीवन छोटा व कष्टदायक बन जाता है। इसलिए सुख, समृद्धि और संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब हम देखते हैं सही जीवन शैली के मुख्य नियम क्या है। पहला, आहार में दाल, रोटी, भाकरी, चावल, तेल, घी, दूध, सब्जियां आदि का संतुलित सेवन करें। इससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, कैल्शियम और विटामिन मिलते हैं। अनाज जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, नाचनी दालें, फल और सब्जियां प्राकृतिक यानी ऑर्गेनिक हो, संकरित ना हो। दालें छिलके सहित और अंकुरित रूप से लें। नंबर 2, स्थानीय और मौसमी भोजन खाएं। अपने क्षेत्र के फल और सब्जियां खाएं।
उन्हें 30 मिनट नमक या बेकिंग सोडा वाले पानी में भिगोकर साफ करें। फल छिलके सहित खाएं ताकि फाइबर या तंतुमय मिले। मौसमी फल जैसे अमरूद, केला, सीताफल, जामुन, संतरा, आम आदि खाएं। महंगे फल जैसे सेब, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, आलू बुखार आदि लेना आवश्यक नहीं है। नारियल पानी सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं, केवल विशेष रोगियों के लिए उपयोगी होता है। नंबर 3, बाहर का भोजन न करें, जैसे होटल का भोजन, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, पानपुरी, चिप्स, समोसा आदि न खाएं। इनमें स्वच्छता की कमी, फाइबर की कमी और हानिकारक तत्व होती है। इसके स्थान पर दूध, मूंगफली, फुटाने, अंकुरित अनाज, सत्तू का आटा, गुड़ आदि लें। नंबर 4, सीमित भोजन करें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाएं। अधिक भोजन से अपच और रोग होते हैं। शरीर जितना आवश्यक भोजन है उतना ही रखता है, बाकी मल मूत्र द्वारा बाहर फेंक देता है। 5वां, मीठा और तला हुआ भोजन सीमित रखें, केवल त्योहारों पर ही लें। चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करें। अधिक सेवन से मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, हार्ट अटैक, पैरालिसिस आदि होती है। नंबर 6, उपवास करें। 40 वर्ष के बाद सप्ताह में एक बार उपवास करें। पहले कुछ महीने एक बार भोजन और शाम को फराली पदार्थ या फल लें। धीरे धीरे केवल एक बार भोजन और पानी लें, फिर धीरे धीरे पानी तक सीमित करें। 7वां, स्वच्छता बनाए रखें। भोजन बनाने और खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं। अच्छे धोए नैपकिन या कपड़े से पोंछें। नंबर 8, भोजन की आवृत्ति। दिन में 1 या 2 बार ही भोजन करें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था रखें। छोटे बच्चों में शारीरिक विकास होने के कारण उन्हें बार बार भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बुजुर्ग लोगों में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए उन्हें भी दिन में कई बार भोजन करना पड़ता है। नंबर 9, व्यायाम करें। उम्र के अनुसार ही व्यायाम करें। अत्यधिक मेहनत या अत्यधिक आराम दोनों हानिकारक है। नंबर 10, मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखें। इसके लिए सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ध्यान और अच्छे संस्कार अपनाएं। यदि इस प्रकार की सही जीवन शैली अपनाई जाए तो मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकता है। धन्यवाद।